हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में चर्चा की थी कि इसके बाद जो है हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, जो कि क्लास 10 के लिए और क्लास 9 के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों क्लास के लिए, क्योंकि दोनों का ग्रामर का, राइटिंग सेक्शन वगैरह का जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको किस प्रकार से रहेगा देखिएगा। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। ठीक है, यानी जैसा डायरेक्ट किया गया है, निर्देश दिया गया है, उसी हिसाब से आपको उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म यानी चेंज करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा और संभावना है कि ये आपका हो सके क्वेश्चन नंबर 12 हो। ठीक है, मे बी ये आगे पीछे हो सकता है, तो खैर उस पर हमें नंबर पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। ठीक है और इसमें जो है आप लोगों के लिए जो मॉडल सेट जारी किए गए हैं, ठीक है, आपका देख रहे हैं यहाँ सेट 1 दिख रहा है, तो सेट 1 2 3 4 से रिलेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशंस के क्वेश्चंस हैं ये देखिएगा, सेट 2 सेट 3 सेट 4। इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे कि आखिर कैसा डायरेक्शन दिया गया और हम उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इन्हें नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो देखते हैं सेट 1 का पहला ऑप्शन क्या बोलता है। राम इज टू वीक टू रन फास्ट। एक कंफर्म है, आप लोगों का रिमूव टू रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आपका भले असर्टिव में या दूसरा कुछ पूछे, नेगेटिव पूछे या इनडायरेक्ट वाला कुछ दूसरा पूछे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक रिमूव टू आपका निश्चित है, फिक्स रहेगा ही रहेगा, जो कि काफ़ी ईजी है आप लोग यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। ठीक है, रिमूव टू यानी टू को हटाना है। रिमूव मैंने क्या हटाना, किसको हटाना, तो टू को। ठीक है, तो क्या बोलता है, राम इज टू वीक टू फास्ट, इसमें हमको टू को हटाना है। तो यहाँ पर हम लोगों का टू देखिएगा कहाँ पर है, ये वाला टू, इसको हमको रिमूव करना है। ऐसे रिमूव करना है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म का कहने का मतलब ही ऐसा है कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, बिना उसके अर्थ में बदलाव लाए। ओके, देन सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में फेरबदल हो सकता है, लेकिन उसके अर्थ मायने में नहीं होगा। ठीक है, तो राम इज टू वीक टू रन फास्ट, दिस इज आवर सेंटेंस, और इसमें हमको टू को रिमूव करना है, ये टू को। तो इस रिमूव टू में क्या करेंगे हम लोग देखिएगा, रिमूव टू कैसे बनाते हैं। राम इज, सबसे पहले आपने उसे एज इट इज लिख दिया, राम इज, उसका टू की जगह हमने क्या लगाया, सो। ठीक है, ये सो, उसके बाद वीक, ये अगला वर्ड भी आ गया वीक। ठीक है, राम इज सो टू वीक टू रन फास्ट, यानी राम जो है बहुत कमज़ोर है, जो कि दौड़ने के लिए राम बहुत कमज़ोर है, ऐसा है। तो इसमें टू क्या है, राम इज सो वीक, राम जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, दैट कि ही कैन नॉट रन फास्ट। ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये दैट सभी सेंटेंस में आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये दैट जो है कंजंक्शन सभी सेंटेंस में आपको लगेगा। टू की जगह आप लोग सो लगा दीजिएगा, उसके बाद फिर बीच में दैट का यूज़ कीजिएगा, उसके बाद टू रन फास्ट को बनाने के लिए ही कैन नॉट रन फास्ट। ठीक है, यानी वो फास्ट नहीं दौड़ सकता है, उसी चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ ही किसके लिए है, राम के लिए, और कैन नॉट भी आपको लगाना ही पड़ेगा। रिमूव टू हटाने के लिए कैन नॉट आपको लगाना पड़ेगा, और रन फास्ट तो एज इट इज़ हमने लिख दिया। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, राम इज सो वीक, सो यहाँ आ गया, दैट सब सेंटेंस में लगेगा, टू भी सब सेंटेंस में लगेगा, कैन नॉट भी सब सेंटेंस में लगेगा, जो भी रिमूव टू से रिलेटेड है। ठीक है, ही कैन नॉट रन फास्ट, राम इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ठीक है, सेम सेकेंड, हु कैन कंट्रोल द विंड, इसको क्या करना है, इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है, किसमें, इनटू असर्टिव में। ठीक है, क्या बोल रहा है, हु कैन कंट्रोल द विंड, एक तरह से समझिए ये इंट्रोगेशन में है, हु पूछ रहा है यानी कौन। ठीक है, क्वेश्चन है, हु कैन कंट्रोल द विंड, कौन विंड को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो नो वन कैन कंट्रोल द विंड, ये हो गया इसका एसेटिव में चेंज। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या करना है, इनको एकदम रट लेना है। ठीक है, इसमें कोई फेरबदल होने की संभावना है ही नहीं। ठीक है, ये इस तरह से आएगा तो आपको इसका सॉल्यूशन इसी तरह से करना है। कुछ एक होते हैं ना, ज़्यादातर देखिएगा अपवाद वाला ही मैक्सिमम पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपको याद करना पड़ेगा। नो वन कैन कंट्रोल द विंड, ये राइट आंसर। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी प्लीज स्विच ऑन द फैन, इसको क्या किस में चेंज करना है, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो इनडायरेक्ट काफ़ी सारे जो है वीडियोस हम लोग के पहले भी अपलोड कर चुके किए जा चुके हैं, रिमूव टू से रिलेटेड भी, तो आप लोग उन सबको देख के भी ज़रूर सीखिएगा। फिलहाल आइए हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ही सेड टू मी, प्लीज़ वर्ड आया है देखिए।
ठीक है। स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में जो है क्या आया है, प्लीज़ शब्द आया। तो जब भी इस प्रकार से आता है तो इसको जो ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनडायरेक्ट में तो कुछ अलग तरीके से किया जाता है। जनरली प्लीज़ कहने का मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट करना, तो इसलिए देखिएगा यहाँ रिक्वेस्ट वर्ड है, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड, सेड टू है इसलिए रिक्वेस्टेड मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ही रिक्वेस्टेड मी स्विच ऑन द फैन, टू स्विच ऑन द फैन, ऐसा करके इसका बनेगा, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे होंगे ही सेड टू मी तो ही टोल्ड मी दैट ऐसा करके बनेगा, ठीक है, नहीं, क्योंकि यहाँ प्लीज़ है तो इसलिए हम लोग का इसको फॉर्मेशन को चेंज करना पड़ेगा। क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू स्विच ऑन द फैन। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेट टू की ओर। ये रहा सेट टू, देखिए रिमूव टू फिर आ गया। इस बार क्या बोलता है, राम इज़ टू फैट टू रन। पिछले वाले में क्या था, राम इज़ टू वीक टू रन फास्ट। अभी क्या है, वो कमज़ोर था, अभी क्या है, मोटा हो गया है। तो राम इज़ सो फैट, वही हमने किया, सो लगा दिया टू की जगह, फैट एज इट इज़ उतार दिया। उसके बाद फिर दैट हमने लगा दिया, ही कैन नॉट रन, ये देखिए यहाँ भी कैन नॉट आ गया, ठीक है। राम इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। सारे सेंटेंस जितने भी हैं रिमूव टू से रिलेटेड वो मैक्सिमम इसी प्रकार से चेंज होंगे, ठीक है। किसी भी रिलेटेड, वो गाना नहीं गा सकते, वो दौड़ नहीं सकते, वो खा नहीं सकते, वो चल नहीं सकते, वो उठ नहीं सकते, जो भी रहेगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी गंभीरता को बताने के लिए टू मैंने क्या, एक्सेस, इसीलिए हम लोग सो, ठीक है। राम इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, ठीक है। राम इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, ठीक है। राम इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट रन, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बी, सी सेड आई एम गोइंग टू रांची। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। सी सेड आई एम गोइंग टू रांची, तो देखिएगा इनडायरेक्ट में कैसे हो गया, सी सेड आ गया वर्ब। वैसे ही कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू रांची, ठीक है, उसने कहा आई एम गोइंग टू रांची, मैं रांची जा रही हूँ। तो यहाँ कौन रांची जा रही है, यही सी जा रही है, ठीक है, जो लड़की है वही जा रही है। सी सेड आई एम गोइंग टू रांची, तो इसीलिए सी सेड दैट सी, ठीक है, वाज, क्यों, क्योंकि वर्ब जो है वो मेरा पास्ट फॉर्म में है, सी वाज गोइंग टू रांची, ये हो गया आप लोग का। सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू रांची। नेक्स्ट, टेकिंग ए गन ही किल्ड ए लॉयन, ठीक है। इस प्रकार से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। टेकिंग ए गन ही किल्ड ए लॉयन, ठीक है। यहाँ देखिएगा दो सेंटेंस है, दो कार्य हो रहे, एक हो रहा है टेकिंग ए गन, ठीक है, यानी गन को ले रहा है। दूसरा क्या है, ही किल्ड ए लॉयन, ठीक है, यानी गन को लेना और शेर को मारना, यहाँ दो गतिविधियाँ हो रही है। तो इसी को आपको क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो इसका देखिएगा क्या है, ही टुक ए गन एंड किल्ड ए लॉयन, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, ये जो शुरू में सेंटेंस था टेकिंग ए गन, तो उसी को हमने चेंज किया ही टुक ए गन, ठीक है। उसके बाद ये कंजंक्शन आपका एंड लग गया, ठीक है। और उसके बाद ये किल्ड ए लॉयन, यानी दो गतिविधियां हो रही है, किल्ड ए लॉयन ये और ही टुक ए गन, ये दोनों चीज़ें देखिएगा अपने आप में एक क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ठीक है। ही टुक ए गन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और किल्ड ए लॉयन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कंजंक्शन एंड से, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। ही टुक ए गन एंड किल्ड ए लॉयन, ठीक है, एंड कंजंक्शन जो है वो आपको इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। नेक्स्ट सेट थ्री, फिर देखिएगा रिमूव टू आ गया। सी इज़ टू वीक टू वॉक, सी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, सेम वही चीज़ है, सी इज़ सो वीक, सी इज़ टू वीक, सी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकती, ठीक है। यहाँ क्या बोलता है, सी इज़ टू वीक टू वॉक, वह बहुत कमज़ोर है चलने के लिए, ठीक है। सी इज़ सो वीक, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती, ठीक है। सी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, इसी प्रकार से आपका रिमूव टू हो गया, यहाँ हमने टू को हटा दिया। नेक्स्ट, हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ठीक है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसको असर्टिव में चेंज करना है, हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ठीक है। किस में है, ये नॉट लगा हुआ है, तो नो नॉट नेवर वाला क्या होता है, नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव से हमको असर्टिव बनाना है, ठीक है। तो क्या हो गया, एवरी वन इज़ अफ्रेड ऑफ डेथ, देखिए नॉट को हमने हटा दिया, ठीक है। तो एवरी वन इज़ अफ्रेड ऑफ डेथ, हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, एवरी वन इज़ अफ्रेड ऑफ डेथ, ऐसे होगा। नेक्स्ट सी, देखिए फिर इनडायरेक्ट आ गया, रवि सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा फिर प्लीज़ आ गया, तो याद कीजिए हम लोग जो पहले सेंटेंस बनाए थे प्लीज़ वाला, उसमें हम लोग क्या किए थे, उसमें भी हमने
प्लीज़ की जगह रिक्वेस्टेड लगाया था, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें भी वही होगा, रवि सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, रवि रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग का सेंटेंस पूरा हो सकता है यदि ऑप्शन दिया जाएगा और इतना ही रहेगा, कोई तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इतना में भी आपका सही होगा, ठीक है। रवि रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, रवि सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, तो रवि जो है वो क्या कर रहा है मुझसे, प्लीज़ रिक्वेस्टेड मी, ये मी यहाँ पर आ गया, किस लिए, तो टू हेल्प, रवि रिक्वेस्टेड, इतना में भी इस सेंटेंस का अर्थ समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग मी की जगह हिम, यहाँ ये मी कौन है, ये मी रवि है, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, हिम लगाया, रवि रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ओके। सेट 4, फिर देखिएगा रिमूव टू, हमने कहा रिमूव टू रहेगा ही रहेगा, सी वॉज टू टायर्ड टू प्ले, तो इसका क्या हो गया, सी वॉज सो टायर्ड, जितना भी रहेगा सी वॉज टू टायर्ड, सी वॉज टू लेजी, सी वॉज टू एंग्री, ऐसा करके कुछ भी रहेगा तो आपको सो लगाना है, सी वॉज सो टायर्ड दैट, ये हमें लगाना है, सी कैन नॉट प्ले, ठीक है, कैन नॉट भी हमें लगाना ही है, सी वॉज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट प्ले, ठीक है। सेंटेंस को आप लोग एक बार देखिएगा गौर करके तो आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसान है ये। नेक्स्ट, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, ठीक है। अब देखिएगा पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों को क्या करना था, ये नेगेटिव में था, इसको असर्टिव बनाना था। अब इसमें क्या है, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू असर्टिव में है, इसको क्या करना है, नेगेटिव यानी नो नेवर नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये देखिएगा, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, ठीक है, मैं जो तुम्हें हमेशा याद करूँगा, आई शैल नेवर, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, ऐसा करके आई शैल नेवर फॉरगेट यू, तो यहाँ नेवर क्या है, नो नेवर नॉट, ये नहीं के सेंस में आता है यानी नेगेटिव, ठीक है। तो आई शैल नेवर फॉरगेट यू, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया सी, क्या है, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, ठीक है। द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, तो इस प्रकार से मैक्सिमम देखिएगा कन्फर्म हो रहा है, एक आपका रिमूव टू से रहेगा और एक आपका इनडायरेक्ट स्पीच से रहेगा, ठीक है। और बाकी फिर नेगेटिव रहेगा, असेटिव रहेगा, कंपाउंड रहेगा, बीच में कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। द टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा, द अर्थ इज राउंड, इसको इनडायरेक्ट बनाना है, तो यह देखिएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, इसमें देखिएगा हम लोग कोई चेंजेस नहीं किए। अब क्यों नहीं किए, सबसे पहले तो ये देखिए द टीचर सेड, द टीचर सेड ये लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये सबको हटाने के लिए हमने दैट लगा दिया। उसके बाद सेम जो इधर रिपोर्टेड स्पीच है मेरा, द अर्थ इज राउंड, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, द टीचर सेड, यहाँ खाली दैट को लगाया और द अर्थ इज राउंड। क्यों ऐसा लगाया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच है द अर्थ इज राउंड, ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, जैसे द अर्थ इज राउंड, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसा करके सूरज जो है वो पश्चिम में उगता है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, इस प्रकार से जो भी एकदम इटर्नल ट्रूथ होंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे, इन सब को एज इट इज़ वैसे ही लिख देना पड़ता है, इसमें कोई भी टेंस में चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। ये देखिएगा जनरली क्या होता है, हम लोग इस को चेंज करते हैं वाज में, लेकिन यहाँ देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, ये सार्वभौमिक सत्य है, तो टीचर बता रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो टीचर ने कहा कि पृथ्वी गोल है, सार्वभौमिक सत्य में कोई फेरबदल नहीं होगा, इसलिए द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। सो लर्नर्स, ये थे 4 इम्पॉर्टेंट सेट्स के आप लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसी प्रकार से हम लोग फ्यूचर में भी नेक्स्ट वीडियोस लाएंगे और फ्यूचर में कोशिश करेंगे आप लोगों के जो सेट्स में पैसेजेस दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का क्या होता है, पैसेज भी सेलेक्टिव होता है और मैक्सिमम चांसेस रहते हैं उन्हीं पैसेजेस में से पैसेज फॉर कंप्रिहेंशन दिया जाता है, ठीक है, तो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लर्नर्स, आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग श्योर शॉर्ट रहिए, एकदम निश्चित रहिए कि फरवरी में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, हमारे वीडियो से आप लोगों को काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी हिंट्स मिलेंगे, हेल्प्स मिलेंगे, ओके। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस वन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।